कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ 140 दिन से चल रहे पहलवानों के आंदोलन में समझौते का मुकाम नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहलवानों की हुई मुलाकात के बाद दोनों ही पक्षों के बीच समझौते की रूपरेखा लगभग फाइनल हो गई है। 3 दिन पहले जिस तरह से कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत ने समझौते के संदेश के बारे में जिक्र किया था, उसके बाद कल सोनीपत में बजरंग पुनिया ने फाइनल फैसला नहीं लेने का आग्रह करके इस बात के संकेत दे दिए थे कि मामला अब निपटने वाला है और दोनों ही पक्षों में समझौता जल्दी हो सकता है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को समझौते के लिए 9 जून तक का टाइम दे रखा है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि 9 जून से पहले ही दोनों ही पक्षों में इस बात पर सहमति हो सकती है कि पहलवानों का आंदोलन खत्म हो जाए और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही पक्षों के बीच में 10 बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, यानी दोनों ही पक्ष 10 मुद्दों पर आपस में समझौता करने को राजी हैं और पहलवान 10 मुद्दों को सहमति बनाने के बाद अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। पहले आप राकेश टिकैत और बजरंग पुनिया के इन 2 वीडियो क्लिप को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही शख्सियतें यह इशारा कर रही हैं कि बातचीत समझौते की तरफ बढ़ रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ पैचअप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना लिया। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना लिया। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना लिया। कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है। कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है। कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है। इन वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि राकेश टिकैत की अगुवाई में केंद्र सरकार ने बातचीत के संदेश को आगे बढ़ाया और राकेश टिकैत की अगुवाई के बाद ही यह बात समझौते की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ पहलवान भी 28 मई के हुए गड़बड़ झाले के बाद अब सरकार से टकराने की बजाय इस मामले में समझौता करने को रजामंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दोनों ही पक्षों में, यानी बृजभूषण सिंह और महिला पहलवान दोनों ही अपनी साख को बचाने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए रजामंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहलवानों और बृजभूषण सिंह को लेकर हुए 3 महीने के विवाद के बाद यह लग रहा है कि दोनों पक्षों में 10 मुद्दों पर समझौता हो सकता है। समझौते में जो बातें शामिल हो रही हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, बृजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य WFI अध्यक्ष के चुनाव में नहीं उतरेगा। बात नंबर 2, कुश्ती ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र दिल्ली के बजाय पटियाला होगा। बात नंबर 3, WFI में महिला पहलवानों की गतिविधियां संचालित करने के लिए महिला कोच और हेड का प्रबंध किया जाएगा। बात नंबर 4, 28 तारीख को पहलवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बात नंबर 5, पहलवानों पर रेलवे डिपार्टमेंट धरने और राजनीति करने की अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करेगा। बात नंबर 6, बृजभूषण से पॉक्सो धारा हटेगी और बालिग को नाबालिग बनाने के फर्जी प्रमाण पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बात नंबर 7, पहलवानों के साथ छिड़कानी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी। बात नंबर 8, बृजभूषण पर सिर्फ जमानती धाराएं लगेंगी। बात नंबर 9, सांसद का केस होने की वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अदालती कार्रवाई चलेगी। बात नंबर 10, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि वह जमानत के बाद मुकदमे का सामना करेगा। यानी केंद्र सरकार ने पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच हुए विवाद में बीच का रास्ता निकाल लिया है। इस रास्ते के तहत बृजभूषण सिंह को यह राहत दी गई है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार का कुश्ती संघ से लेन देन अब खत्म कर दिया जाएगा। यानी बृजभूषण सिंह की सत्ता कुश्ती संघ से अलग कर दी जाएगी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य कुश्ती संघ के चुनाव में शामिल नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ पहलवानों को भी ये राहत मिल रही है कि उनके खिलाफ रेलवे डिपार्टमेंट और दूसरे सरकारी विभागों में जहां वो नौकरी कर रहे हैं वो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करेंगे। राकेश टिकैत की अगुवाई में कहीं न कहीं ये दोनों ही पक्षों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जहां बृजभूषण सिंह के खिलाफ भी एक छोटी कार्रवाई होती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पहलवानों को भी अपनी साख बचाने का मौका मिल रहा है। यानी बृजभूषण सिंह के खिलाफ अदालती कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट भी दायर की जाएगी और उनका कुश्ती संघ से उनका पत्ता काट दिया जाएगा। पहलवानों ने जो मांगे सामने रखी थी, जिन मांगों को लेकर पहलवान 140 दिन से
लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ वो मुंह मांगी कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह का मुंह बंद करने की कार्रवाई को अंजाम जरूर दिया जा रहा है। यानी बढ़ते हुए प्रेशर के बीच केंद्र सरकार ने भी बृजभूषण सिंह की पावर को कम करके, उन्हें शक्तिहीन करके, उन्हें कुश्ती संघ से बिल्कुल अलग करके उनकी सत्ता का अंत कर दिया है और पहलवानों के लिए भी एक बीच के समझौते का रास्ता निकाल दिया है। उम्मीद है कि 9 जून से पहले ही दोनों पक्षों के बीच में समझौते की यह घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों ही पक्षों में समझौते का रास्ता लगभग तैयार हो गया है। अब देखने की बात यह है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर रजामंदी कब जताते हैं और 10 मुद्दों पर हुई सहमति को अमली जामा कब पहना जाता है। लेकिन दिल्ली से मिल रहे सूत्रों की जानकारी से यह बात निकलकर साफ आ रही है कि पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच में समझौता होने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 2 दिन में कभी भी दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है और पहलवान अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर सकते हैं। राकेश टिकैत और बजरंग पुनिया ने अपने 2 दिन के भाषणों में यह साफ तौर पर इशारा कर दिया था कि बातचीत अब समझौते की तरफ बढ़ रही है और आंदोलन को बढ़ाने की बजाय थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर रहेगा। राकेश टिकैत का 9 जून का अल्टीमेटम काम करता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र की मोदी सरकार भी इस मामले में अपनी फजीहत से बचने के लिए समझौता कराने को मजबूर हो गई है। बृजभूषण सिंह को कुश्ती संघ से अलग थलग करने के लिए सहमत हो गई है और उनके खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने पर भी रजामंदी हो गई है। यानी दोनों ही पक्षों के बीच में एक सेफ रास्ता निकाल लिया गया है, जहां बृजभूषण सिंह को कुश्ती संघ से अलग थलग कर दिया जाएगा और पहलवानों की शिकायतों पर कार्रवाई भी होगी। इससे पहलवानों की साख भी बची रहेगी और बृजभूषण सिंह भी बड़ी कार्रवाई से बच जाएंगे। पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच चल रहे इस बड़े विवाद पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। इस मामले में आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।